सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कोरोना महामारी के कारण आपके जो विद्यालय वो बंद हैं, इससे आपको पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को कुछ कम करने के लिए हमने एक प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो देखिए, आज हम 12वीं क्लास का जो भूगोल की जो पुस्तक है, पहला पाठ है मानव भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रकृति और विशेष क्षेत्र आदि के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, 11वीं में हमने आपको बताया था भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, मानव भूगोल और दूसरा होता है भौतिक भूगोल। तो 11वीं में तो हमने पढ़ा था भौतिक भूगोल यानी भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक अर्थात वे कारक जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, वो कहलाते हैं भौगोलिक कारक। और जो 12वीं में हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल। ठीक है, तो इस पहले पाठ में हम इसका अर्थ जानेंगे, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है। तो देखिए भाई, इसका अर्थ देखिए, पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए, पृथ्वी को किसका घर माना है? मानव का घर समझते उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ठीक है, फिर से देखिए, पृथ्वी को मानव का घर समझते, अर्थात जो पृथ्वी किसका घर है? मानव का घर है। ठीक है, मानव का घर समझते उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। उन सभी तथ्य कौन कौन से? वे तथ्य जो मानव द्वारा निर्मित हैं या प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो निर्मित हैं, उन सभी तथ्यों का मानव द्वारा निर्मित। जैसे आपका होगा नगर, महानगर, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया। अर्थात पृथ्वी पर जो दृश्य मानव द्वारा बनाए गए हैं, निर्मित हैं, उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा दूसरे तथ्य कौन से हैं? प्राकृतिक तथ्य, अर्थात ऐसे तथ्य, ऐसे कारक जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे आपका वायुमंडल हो गया, ज्वालामुखी हो गया, पर्वत हो गया आपके। तो इस सभी चीज़ें किसके द्वारा बनाई हुई हैं? प्रकृति द्वारा। तो फिर से देखिए इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए, क्योंकि मानव कहाँ पर रहता है? पृथ्वी पर रहता है, इसलिए मानव का घर क्या है? पृथ्वी है। समझते उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है आगे, ये देखिए, इसमें प्रकृति और मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। इसमें मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के जो क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाकलाप के अध्ययन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है या प्रकृति में परिवर्तन करता है अपनी टेक्नोलॉजी से, या आप हिंदी में कह सकते हैं अपने ज्ञान से, तकनीक से आदि से। जो है प्रकृति में परिवर्तन कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। इसलिए जो अध्ययन का जो मूल केंद्र है वो क्या है? मानव है। तो फिर से देखिए इसको, इसमें प्रकृति और मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये दोनों अविभाज्य हैं, अर्थात इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अविभाज्य क्या क्या है? प्रकृति और मानव। ठीक है, इसलिए भूगोल की 2 शाखाएं विकसित हुई हैं। ठीक है भाई, भूगोल की कितनी शाखाएं विकसित? अभी मैंने आपको बताया 2 शाखाएं। पहला है मानव भूगोल। मानव भूगोल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य हमें दिखाई देते हैं, हमारे आसपास जो भी हमें स्ट्रक्चर, ढांचा, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उस सब किसके अंतर्गत आती हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत आती हैं। जैसे कृषि है, कृषि कौन करता है? मानव करता है। व्यापार है, व्यापार कौन करता है? मानव करता है। परिवहन, परिवहन के जो साधन है, चाहे जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, जितने भी परिवहन के साधन हैं कौन करता है? मानव करता है। संचार के साधन, उद्योग, पशुपालन आदि, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? मानव भूगोल में आती हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल में, अर्थात फिर से देख लीजिए, पृथ्वी पर जो भी दृश्य में दिखाई देते हैं, पूरी पृथ्वी पर जो भी मनुष्य द्वारा जो दृश्य जो बनाए गए हैं या जो दृश्य दिखाई देते हैं, अर्थात वे चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो भूगोल की 2 शाखाएं, पहली मानव भूगोल और अब दूसरी हम पढ़ रहे हैं
भौतिक भूगोल, इसे हम कहते हैं भौगोलिक कारक भी कहते हैं या भौतिक भूगोल भी कहते हैं। तो इसमें देखिए भौतिक भूगोल क्या होता है, वे कारक जिनका निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। वे कारक जिनका निर्माण किसने किया है भैया, प्रकृति ने किया है। ठीक है, वे कारक जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे महासागर हैं, महासागर, नदियाँ, समुंदर, झीलें आदि सभी का निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। जैसे मृदा है, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है आदि जो है भौतिक भूगोल में आएगा। इसके अलावा वर्षा, वायु, तापमान, पर्वत, ज्वालामुखी आदि जो ये चीज़ें हैं किस में आती है, भौतिक भूगोल में या भौगोलिक कारक में। इन चीज़ों कारकों का निर्माण कौन करती है, प्रकृति करती। इसलिए जो है भूगोल में मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों कारकों का अध्ययन किस में किया जाता है, भूगोल में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।